पहले तो अपन ने अब तक पढ़ा था क्या नाम से, प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में। तो मैंने प्रकाश विद्युत प्रभाव का इंट्रोडक्शन पार्ट करवा दिया था आपको। अब क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करेंगे। तो क्वांटम सर मैक्स प्लांक की धारणा को लेकर आए आइंस्टीन सर। उन्होंने बताया कि जो जो मेटल होता है उसके सरफेस पे अपन दहलीय आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित करेंगे तो इसके द्वारा जो इस प्रकार की जो एनर्जी रहेगी वो दो कामों के लिए यूज होगी। फर्स्ट काम तो इसको धातु के इलेक्ट्रॉन को धातु के पृष्ठ से बाहर निकालने के लिए आवश्यक रहेगी। एक काम तो ये आएगा एनर्जी का, धातु के पृष्ठ से उसको बाहर निकालने के लिए रहेगी। अलग अलग इलेक्ट्रॉन को अलग अलग रहेगी। अलग अलग इलेक्ट्रॉन जैसे कि ये एटॉम है, ठीक है, उसकी भी कक्षाएं। तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अलग एनर्जी की जरूरत पड़ेगी और अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अलग एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि नीम रहती है, नीम की निबोली रहती है, नीचे वाली निबोली को तोड़ने के लिए कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ऊपर जैसे जैसे ऊपर जाओगे ऊपर चढ़ना पड़ेगा आपको निबोली को तोड़ने के लिए, या फिर अलग ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे तो उसे तोड़ने के लिए थोड़ी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो एक तो बताया इन्होंने ये एनर्जी, मतलब एक एनर्जी तो इस काम में आती है कि धातु को उसके पृष्ठ से बाहर निकालने के लिए लगेगी। और जो एनर्जी बची वो एनर्जी कहाँ जाएगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट लिख लो। कुछ ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट में लिख लो। कुछ ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को धातु के पृष्ठ से बाहर निकालने में काम आती है, इसे कार्यफलन ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। इसे फाइ नोट से व्यक्त करते हैं, इसको डिनोटेड बाय फाइ नोट, ठीक है। कार्यफलन किसे बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन को धातु के पृष्ठ से बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा कार्यफलन ऊर्जा कर लेती है, कार्यफलन कहलाता है, ठीक है। अलग अलग धातु के लिए अलग अलग कार्यफलन हो सकता है, जैसे सोने के लिए अलग, चांदी के लिए अलग, लोहे के लिए अलग, स्टील के लिए अलग, सभी के लिए अलग अलग होगा, अलग अलग धातु के लिए। तो ये क्या होता है, ये सिंपली होता है एच न्यू नोट। न्यू नोट क्या होती है, दहली आवृत्ति, ठीक है। ये दहली आवृत्ति होती है, एच न्यू नोट होता है। सेकंड पॉइंट शेष ऊर्जा जो इसको दी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी प्रदान करने में काम आ जाती है, ठीक है। प्रदान करने के काम आती है, काइनेटिक एनर्जी प्रदान करने के काम आती है, ठीक है। तो जैसे कि उदाहरण दिया मैंने, अपन नीम रहती है, नीम की निबोली तोड़ने के लिए अपन को ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। एक तो उस ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि अपन उसे तोड़ेंगे तो वो तोड़ेगी कार्यफलन, तो उसके तोड़ के नीचे लाएंगे अपन उससे। अब वो नीचे लाने के बाद अपन उसको, अगर मान लो अपना टारगेट है उसके फेंकना रहता है, तो अपन उसे कितनी दूर तक फेंकेंगे, तो ये उसका काइनेटिक एनर्जी। जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी रहेगी उतने ही ज्यादा दूर फेंक सकेंगे उसे। मतलब कि जैसे आप मेले में गए, ठीक है, मेले में गए और आपके पास 100 रुपए थे, ठीक है, आपको खर्च टोटल 100 रुपए खर्च करने हैं। तो आप अपने दो भागों में बांट दे, जैसे एक तो खाना है और एक कुछ ना कुछ लेना है, जैसे कि गिफ्ट विफ्ट लेना है, मान लो गिफ्ट लेना है।
गिफ्ट लेना है, तो आप 10 रुपए का खाना खा लोगे तो 92 रुपए का गिफ्ट ले लोगे। इसे काइनेटिक एनर्जी मान लो, इसे वर्क फंक्शन मान लो, ठीक है, काइनेट। तो ये रहता है। अगर आप क्या ना, अगर ये 10 रुपए का ले लोगे, 10 रुपए का किलो, मतलब 10 रुपए का 90 रुपए का खाना खा लोगे तो 10 रुपए के किलो नहीं लेंगे, नहीं पड़ेंगे। अगर आप गिफ्ट गिफ्ट लेने पड़ेंगे आपको, अगर बचे हुए हैं तो आपके पास, ठीक है, ऐसा होगा। ऐसा नहीं है क्या, ठीक है। तो इनकी इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो मैथमेटिकल फॉर्म में आपको लिखा देता हूँ। कुछ भी नहीं है, बस डायरेक्ट सिंपल सा एच न्यू, जो ऊर्जा है, ठीक है, टोटल ऊर्जा है, वो किस किस काम आएगी, एक तो कार्यफलन, ठीक है, और इस किसके काम आएगी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर, ठीक है, आपको पता है 1/2 एम वी स्क्वायर। तो फाइव फाइव इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, एच न्यू नोट, धातु के पृष्ठ से फाइव नोट इज इक्वल टू न्यू नोट, धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हम से अधिक आवर्ती, ठीक है, अधिकतम आवर्ती न्यू नोट, और ये कार्यफलन ऊर्जा, ठीक है। इसको इसी तरह इस प्रकार लिख सकते हैं अपन, और काइनेटिक एनर्जी को ये वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो वैल्यू पुट करो, अपन वैल्यू को पुट कर देते हैं, एच न्यू नोट प्लस 1/2 एम वी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन, यार मेरे हाथ होता क्या है, ये हो क्या जाता है मुझे, तो लिख देता हूँ इतनी भी क्या, दूसरा पेज ले लेंगे यार, इतनी भी क्या जगह बचाना है यहाँ भी, कभी कभी आदतें पड़ जाती है यार जगह बचाने की। तो ऐसा ही होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 दे दो इसे, ठीक है। अब ये आ गया अपने पास, अब इसको आगे बढ़ाएंगे अपन, तो एच न्यू, इसको इधर भेज दो, माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर। आप आप लोगों ने कर रखा है इसे पहले भी, क्वेश्चन नंबर 2 बोल देंगे, और इसको ही आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण बोलते हैं, ठीक है। मैं लिख लो इसको, इसको आइंस्टीन की इनकी प्रकाश विद्युत समीकरण कहते हैं, ठीक है। इसे आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण कहते हैं, ठीक है। प्रकाश विद्युत समीकरण आ गई। ए पॉइंट आप अपन ने क्वांटम सिद्धांत में इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्वांटम सिद्धांत के बारे में ए पॉइंट तो अपन ने निकाले, आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण, पॉइंट बी भी लिख लो। कहाँ गया मेरा पॉइंट बी, लिखो आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण से प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या। ऑप्शन इन सर ने तो दे दी भाई, ये होता है ये नहीं होता है, अब सब लोगों को बताना भी तो था ये किस तरह प्रूव होती है, ठीक है। तो आइंस्टीन की इनकी प्रकाश विद्युत समीकरण से प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या, प्रकाश विद्युत समीकरण से प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या। तो सिंपली लिख लेते हैं पहले प्रकाश विद्युत इक्वेशन 1/2 एम वी स्क्वायर, वी वेग, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। अब अपन कंडीशन फर्स्ट पॉइंट ले लेंगे अपन, ठीक है। अगर इसकी आवर्ती जो इस पे, जो ये मेटल है मान लो ये मेटल है, फिर ये पास गिरेगा, इसकी आवर्ती रहती है न्यू, ठीक है। और इसके लिए जितनी डेली आवर्ती की जरूरत पड़ती है उसको मान लेते हैं अपन न्यू नोट, ठीक है। वही अपन ने ये मान रखी है यहाँ पे न्यू नोट, ठीक है। तो अगर अपने पास क्या रहेगा, न्यू
कम रहेगी। अगर ये वाली कम रहेगी, आपतित इसको दिल्ली आवर्ती से कम रहेगी। आपतित आवृत्ति इसकी आवृत्ति से कम रहेगी, दिल्ली आवर्ती से कम रहेगी अगर, ठीक है। तो क्या आएगा अपने पास इस वाले फॉर्मूले से, अगर ये वाला पार्ट अगर ये वाला पार्ट बड़ा रहेगा, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, ये वाला पार्ट रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, सिंपल ही है, देख लो, नेगेटिव हो जाएगी, जो कि असंभव बात है। असंभव बात कैसे है, वेग कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, और नेगेटिव वेग नेगेटिव आ रहा है ना, तो वेग कैसे, वी स्क्वायर है, यहाँ नेगेटिव में कोई भी राशि रहेगी, ठीक है। मान लो एक नेगेटिव में ए रहेगा, तो वी का अपन इसका रूट निकालेंगे, -1 भी आएगा इसके अंदर, तो ए रूट ऑफ आयोटा आ जाएगा, तो इमेजिनरी पार्ट आ गया, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अब इसके नीचे क्या लिखेंगे अपन, जो कि असंभव है, अतः स्पष्ट है कि दिल्ली आवर्ती से कम आवर्ती के प्रकाश के लिए इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ से बाहर नहीं आते हैं, ठीक है। तो इनकी बात, ये वाली बात प्रूव होगी। अतः स्पष्ट है कि दिल्ली आवर्ती से कम आवर्ती वाले प्रकाश के लिए इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ से बाहर नहीं आते हैं। तो ये वाली बात नोट कर लो। अब नेक्स्ट बात पे चलेंगे अपन, ये वाली बात लिख लो, दिल्ली आवर्ती से कम आवर्ती के लिए प्रकाश के लिए धातु इलेक्ट्रॉन धातु से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलते। सेकंड, कहाँ लिख रहा हूँ मैं यार, सेकंड, ए इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ था मैंने, एच न्यू। तो इस इस पे आपतित कराएंगे धातु पे अपन, उसमें बहुत सारे फोटोन रहेंगे, जो आपतित होगी या एनर्जी इसमें बहुत सारे रहेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन को एक फोटोन देना पड़ता है, एक इलेक्ट्रॉन के पास एक ही फोटोन जाता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन पड़े हैं अब इसमें, इसके अंदर बहुत सारे एटम रहेंगे इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो ये इसमें इस वाले इलेक्ट्रॉन के पास एक फोटोन जाएगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन के पास एक फोटोन जाएगा, मान लो 2h न्यू जाता है, 2h न्यू मल्टीपल के जाएंगे, तो सबके पास अलग अलग जाता है, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन के पास एक फोटोन ही जाता है। तो लिखते हैं एक फोटोन, एक फोटोन, एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से नॉन क्रिया करता है, तो उसे अपनी ऊर्जा अपनी ऊर्जा देकर उसी क्षण उसी क्षण धातु के पृष्ठ से धातु के पृष्ठ से बाहर आ जाता है, धातु के पृष्ठ से बाहर निकाल देता है, निकाल निकल जाता है, ठीक है, निकाल देता है, ठीक है। तो अपन ने मतलब जैसे ही इसके ऊपर आपतित होगा वैसे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, एक धातु के पास एक फोटोन जाएगा, तो इसमें तो यह इस प्रकार हम बोल सकते हैं यह प्रक्रम तात्क्षणिक होता है, ताक तात्क्षणिक तात्क्षणिक हम तात्क्षणिक होता है, ठीक है। जैसा कि अपन पहले बता चुके हैं कि ये प्रक्रम तात्क्षणिक होता है, तो इससे भी प्रूव हो गया भाई ये प्रक्रम तात्क्षणिक होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे अपन, थर्ड पॉइंट देखेंगे, अगर आपतित फोटोनों की संख्या बढ़ाने पर, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था, मतलब एक्सपेरिमेंट से क्या निकल के आया था सामने, अगर आप आपतित फोटोनों की संख्या बढ़ाओगे तो फोटो करंट भी बढ़ेगा, ठीक है। और इंटेंसिटी पे इसकी एनर्जी कोई डिपेंड नहीं करती, ये वाले पॉइंट भी आया था, ठीक है। तो अब थर्ड वाला पॉइंट लिख लो, डायरेक्ट लिखना है आपको, आपतित आपतित फोटोनों की संख्या बढ़ाने पर अर्थात आपतित
आपतित प्रकाश आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या समानुपाती रूप से बढ़ती है बढ़ती है अतः धारा बढ़ती है। ठीक है, अतः धारा भी बढ़ती है। तो मैंने बताया था कि यहाँ पे बल्ब लगा दो 5 वोल्ट का और एक लगा दो 50 वोल्ट का। 50, अगर आपने रेड कलर का 50 वोल्ट का लगाया तो रेड कलर का 5 वोल्ट का लगाना पड़ेगा अगर फ्रीक्वेंसी सेम रखनी है और इंटेंसिटी बढ़ानी तो समझ गए बात। तो ये करना पड़ेगा। अगर 5 वोल्ट का लगाएंगे तो बहुत ज्यादा, 5 वाट का लगाएंगे बल्ब तो कम निकलेगी। समझ रहे हो ना बात को। 5 वाट का सोर्स डालेंगे तो कम निकलेगी, कम इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो कम धारा जनरेट होगी। अगर 50 वाट का लगाएंगे तो अधिक इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और अधिक धारा जनरेट होगी। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट लिख लेते हैं बाबा आप। फोर्थ पॉइंट, समीकरण से स्पष्ट है कि फोटोन इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आवर्ती पर निर्भर करती है, तीव्रता पे नहीं। तो अपने पहले भी बता चुके हैं कि एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू 1/2 mv², जो कि इसकी आवर्ती पर निर्भर करती है फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा, ना कि इसकी इंटेंसिटी पे। इंटेंसिटी का तो इसमें कोई टर्म आ ही नहीं, तो समझ गया। तो लिख लेना ये वाला पॉइंट। फोटो इलेक्ट्रॉन्स की गतिज ऊर्जा की काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, ना कि इंटेंसिटी पे। ठीक है, लिख लेना ये बात। हम नेक्स्ट टॉपिक से चलेंगे। ये वाला एक्सप्लेनेशन दे दिया आप आइंस्टीन सर ने, तो मतलब उस वाले युग में उस वाले टाइम पे ये वाली बहुत बड़ी बात होगी थी कि आइंस्टीन सर ने समझा दिया। तो इस वाले टाइम पे इनका बहुत इनको पहले तो इन्होंने लिखी थी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इन्होंने 2 पेपर प्रोड्यूस किए थे, 2 पेपर निकाले थे उस टाइम पे। एक तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है, और एक निकाला था इसके ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर। तो उस टाइम पे इनको फोटो देना तो उसमें भी चाहिए था, STR में भी देना चाहिए था, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में भी देनी चाहिए थी उसे नोबल, पर इसमें नोबल नहीं मिला क्योंकि बहुत से लोग मानते थे प्लांक, जो थोड़े हाई फाई लेवल के लोग थे, वो ये मानते थे कि ये अलग ही चलते हैं, मतलब अलग ही यूनिवर्स में चलते हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो रहते हैं ना बहुत से एंटी लोग रहते हैं, तो वो बात नहीं मानते और वो थोड़े ज्यादा पावरफुल रहते हैं। जैसे अभी आप नेताओं के खिलाफ बोलोगे कि नेता तो ऐसे बोल रहा है और ये बात तो गलत है, ये बात सही है, तो भाई साहब मंत्री की बात सुनेंगे कि आपकी बात सुनेंगे? तो आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। हालांकि लिखने का अधिकार है आपको, आपने पेपर डाल दिया, जो आपकी बात मानते हैं वो मानते हैं और जो नहीं मानते वो नहीं मानते। अब उनका क्या कर सकते हैं? तो फिर ये बाद में जाके पता चला, जब इसका प्रूफ आया तब जाके पता चला। फिर उसके बाद उन सर को नोबेल प्राइज इस पे नहीं मिला, नोबेल प्राइज उसको सर को, आइंस्टीन सर को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर मिला था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रहना चाहिए आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट, आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण की व्याख्या। आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण की व्याख्या। तो नाम सुना होगा आपने मिलिकन का, मिलिकन, ठीक है, मिलिकन। ये थोड़े ज्यादा ज्ञानी थे, उन्होंने बोला ऐसे कैसे, मैं देखता हूँ, देखें, क्योंकि मिलिगन सर ने बोला कि
इसे कैसे निकाल दिया इसने इसने प्रूव कर दिया, चलो मानते हैं, मैं निकाल के देखता हूँ, देखिए सही बैठता है कि नहीं बैठता। ये उस टाइम पे इसलिए चैलेंज किया इन्होंने क्योंकि आपने सुना हो तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन पे चार्ज फाइंड किया था। इसका चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 गुलाम होता है। ये मिलीकंसन ने फाइंड किया था। तो इन्होंने थोड़ी सी ज्यादा चर्बी थी इनकी तो इन्होंने बोला नहीं नहीं, मैं मैं निकालने की कोशिश करता हूँ और मैं देखता हूँ। देखें ऐसे कैसे निकाल दिया इन्होंने, मुझे देखने दो, मैं ट्राई करता हूँ। तो ये थोड़े ज्यादा ज्ञानी थे तो इन्होंने कोशिश करी निकालने की, तो इन्होंने उसकी व्याख्या इन्होंने सोचा गलत साबित कर देंगे। और इन्होंने कहा भाई साहब ये गलत साबित नहीं हो सकता है, तो सही बात है, और यहाँ से प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू भी यहाँ से आती है। तो मैं अभी बता देता हूँ आपको प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू कैसे आएगी। इन्होंने इक्वेशन ले ली, ठीक है, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू 1/2 mv²। क्वेश्चन नंबर 1 आपको पता होगा 1/2 mv² इज इक्वल टू ई वी नॉट। अगर आप विभवांतर को उसके चार्ज से मल्टीप्लाई कर देते हो तो काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टेट में पढ़ा होगा, 12th में भी आता है, ये 12th की बात है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे विभवांतर को किससे, उसके चार्ज से, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। तो ये विभवांतर कौन सा रहेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग जो मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये वह ऋणात्मक विभव जिससे फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाता है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाता है, मतलब जैसे कि इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और इधर नेगेटिव डाल दिया अपन ने, तो ये इसके पास जाएंगे ही नहीं, तो इसमें करंट पहले से जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे उनके कारण करंट रहेगा, इससे करंट नहीं आएगा। तो इस विभव को स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल रहेगा। तो इन्होंने लिखा है यहाँ पे, इसको लिख सकते हैं अपने एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू ई वी नॉट, ठीक है। ये पोटेंशियल है, आपको ध्यान रखना है अच्छे से। नेक्स्ट पेज में लिख देता हूं मैं। तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू ई वी नॉट। ये वी है, ये न्यू है, याद रखना यार, ये थोड़ा थोड़ा अब इसमें जैसे डिफरेंस कर लो। तो अपन यहाँ से निकालेंगे वी नॉट की वैल्यू, ठीक है। ये आ जाएगा एच न्यू अपॉन ई माइनस का एच ई अपॉन न्यू नॉट। इक्वेशन नंबर दे दो आप, जो भी आया हो इक्वेशन नंबर जो वो दे दो, ठीक है। तो ये कैसे बन रही है आपको पता चलेगा, ये किस तरह बनी, ठीक है। y बराबर एम एक्स माइनस सी वाला कर्व बन रहा है, ठीक है। तो ये वाला कर्व कैसे बनता है कैसे नहीं बनता है आपको पता होगा, 10th की बात है यार, ये तो सबको पता रहती है, ठीक है। तो कर्व देख लेते हैं अपन, नेगेटिव पॉजिटिव ढाल वाला करंट है, ठीक है ये। और नेगेटिव क्या है इसका, अंतखंड, क्या बोलते हैं अंतखंड, ठीक है। हाँ कहाँ गया वो, कहाँ से निकालते हैं, इरेजर इरेजर, ये ठीक है। यहाँ से ये आ गया, ये आवर्ती न्यू और ये वी नॉट, इनके बीच में जो ग्राफ आया ये वाला आ गया। तो आप इससे कैलकुलेट कर लेंगे, इसकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। अब एम की वैल्यू तो आपको पता ही है, टेन थीटा होती है, एम की वैल्यू भी आ गई। तो यहाँ से निकालेंगे ये और ये, तो इसको लिख दो ए बी सी। तो यहाँ से थीटा कितना बनेगा देख लेते हैं। ये वी नोट, ये न्यू नोट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे वो अधिकतम आवृत्ति जो धातु के पृष्ठ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जरूरत पड़ती है उसे, ठीक है। तेली आवृत्ति, ये तेली आवृत्ति हो जाएगी। अब यहाँ पे आ जाओ आप, तो एम के बराबर कर देंगे इसे एच अपॉन ई इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। यहाँ से एच इज इक्वल टू ई टू ए बी इंटू बी सी। यहाँ से इसकी वैल्यू आई थी प्लांक कांस्टेंट की, ठीक है। इस वाले प्रयोग से आई थी प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू। इससे पहले प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू अपन को पता नहीं थी, तो इन्होंने निकाला
प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू निकल गई। तो ये तो खुश हो गया, अरे यार मैं तो क्या निकाल रहा था, मैं तो इसे गलत साबित करने की कोशिश कर रहा था और ये तो अलग से ही निकल गई वैल्यू। तो यहाँ से वैल्यू आएगी, तो अब ये गलत साबित नहीं कर पाए, इन्होंने बोला कि मैंने इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दे दिया। मतलब गलत करते करते अच्छा हो गया, तो ये अच्छे बन गए। ठीक है, तो ये वाली बात समझ में आई होगी आपको, कि थोड़ी लिखवा देता हूँ, थोड़ी लिखवा देता हूँ, चलो ठीक है। आपको y बराबर एम एक्स की बात लिखनी है डायरेक्ट, जो कि वी नोट और न्यू के पदों में धनात्मक ढाल और ऋणात्मक अंतखंड वाली सरल रेखा का समीकरण है, डायरेक्ट लिखना है। ठीक है, मिलीकरण ने इलेक्ट्रोड सी के पृष्ठ पर विभिन्न आवर्ती का विकिरण गिराते हुए निरोधी विभव का मान ज्ञात किया। फिर निरोधी विभव वी नोट, ठीक, वी नोट स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग। तो इंग्लिश मीडियम वालों को भी समझ में अगर नहीं आती है तो कमेंट करके बता दो, मैं थोड़ा इंग्लिश का ज्यादा यूज करने लग जाऊंगा। ठीक है, निरोधी विभव और आवर्ती के बीच ग्राफ खींचा, जो कि मैंने बता दिया ग्राफ आपको कैसा प्राप्त हुआ। ठीक है, ये वाला ग्राफ प्राप्त हुआ और ये वाला ग्राफ बना लेना है आपको। यह आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत प्रभाव का सत्यापन करता है सैद्धांतिक और प्रायोगिक मान ढाल को बराबर करने पर। तो ये बराबर कर दिया था अपन ने, ये ढाल के बराबर कर दिया था, ढाल आ गई थी यहाँ से, आपने इसके आगे थी तो प्लांक नियतांक का निर्धारण कर सकते हैं। यहाँ से अपन को प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन लिख लो अब आप। ये वाला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खत्म हो गया आपके। अब बस तो एक मतलब 3 क्वेश्चन करवाऊंगा, इसके बाद फिर इसके बाद करंटन इफेक्ट पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव इंपॉर्टेंट है। प्रकाश वैसे मैंने पहले लिखवा रखा है आपको, आपको एक बार मैं बस ब्रीफ में बता देता हूँ ना। प्रकाश विद्युत विद्युत प्रभाव प्रभाव की घटना में प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम, सॉरी सॉरी प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम कौन कौन से हैं? नियम नियम ठीक है, फर्स्ट नियम आएगा, इसका नियम किस किसने दिया था? लेनार्ड और होलबॉक्स ने इसका एक्सपेरिमेंट किया था, इन्होंने नियम दिए थे इसके। इस प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना से संबंधित नियम लेनार्ड, संबंधित नियम लिख लो ना, लेनार्ड और होलबॉक्स। और यार मेरी हिंदी थोड़ी ज्यादा बड़ी नहीं हुई, चलो यहाँ लिख देता हूँ, याद कर दो। होलबॉक्स होलबॉक्स ने निम्न नियम दिए, जो मैं पहले बता चुका था आपको, फिर भी एक बार लिखवा देता हूँ। पहला दिया था धातु से वह देली आवर्ती के बारे में। ठीक है, तो देली आवर्ती की परिभाषा लिख लेना, देली आवर्ती पहले भी लिखवा चुका हूँ मैं। इसकी डेफिनेशन ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ना, फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा। सेकंड पॉइंट नो टाइम लेग, ठीक है, नो टाइम लेग, तात्क्षणिक तात्क्षणिक होना चाहिए, प्रक्रम तात्क्षणिक होना चाहिए। थर्ड पॉइंट फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा निरोधी विभव की ऊर्जा के बराबर होती है। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया आपको, 1/2 mv² इज इक्वल टू ई वी नोट। ये क्या होता है? वोल्टेज होता है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये टोटली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहेगा। ठीक है, ये तो वोल्ट में रहता है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहता है। स्टॉपिंग बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल ठीक है, पॉइंट फोर्थ आएगा अपने पास। लास्ट पॉइंट है, मैंने ज्यादा लिखवा देगा, हो गया ना 4। एक तो ये आ गया, एक तो दिले और लिखवा दिया मैंने आपको, और एक लिखा दिया प्रक्रम तात्क्षणिक होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव आपकी प्रगति होता है, और एक लिखवा देता हूँ प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी मैंने पहले भी लिखवा चुका हूँ, पर मैंने एक बार लिखवा देता हूँ भाई, चलो ठीक है, अलग से क्वेश्चन बना के लिखवा देते हैं। तो अब आपको लिखना है क्वेश्चन, न्यूमेरिकल लिखो एक।
एक धातु के पृष्ठ से, एक धातु के लिए, पृष्ठ से क्या, एक ही बात है, धातु के लिए देहली तेली तरंग दैर्ध्य 6.6 एंग्स्ट्रॉम, 6.6 एंग्स्ट्रॉम है, 6.6 एंग्स्ट्रॉम है। बताइए बताइए इसकी कार्यफलन ऊर्जा कितनी होगी, कितनी होगी, बताइए इसकी कार्यफलन ऊर्जा कितनी होगी। तो एच न्यू इज इक्वल टू 5 नॉट प्लस 1/2 mv²। ये होती है प्रकाश विद्युत समीकरण। और ये क्या होता है, धातु के पृष्ठ से बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा। तो इसके लिए कितनी देय आवर्ती की आवश्यकता होती है, तो ये क्या आ जाता है, एच न्यू नॉट। अपने पास क्या दे रखी है, अपन को तरंग दैर्ध्य दे रखी है, तो 5 नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, और अपन इसको लिख सकते हैं 5 नॉट इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। ठीक है, तो अब यहाँ से वैल्यू इसकी निकाल लेंगे। एच की वैल्यू होती है 6.67 टू 10⁻⁻30 जूल सेकंड से, ठीक है, इंटू ये इसकी वैल्यू क्या आएगी, एंग्स्ट्रॉम 6.6 इंटू 10⁻10 मीटर डिवाइडेड बाय, सॉरी क्या लिख दिया मैंने यार, ये यहाँ से तो ना आएगा, नहीं चल रहा हूँ, 3 इंटू पर सेकंड, ये आ जाएगा 6.6 इंटू 10⁻10 मीटर। इसको जो भी सोल्व करोगे आपके पास कार्यफलन आ जाएगा, जो भी आएगा वो जूल में आ जाएगा। ठीक है, तो आप निकाल लेना यहाँ से, फाइव नॉट इज इक्वल टू, काटाफेटी करके पहले तो मैं ये वाली प्रॉब्लम सोल्व कर लेना 10⁻, ठीक है, उसके बाद इनकी जो वैल्यू निकालोगे। ऐसे तो आपको कैलकुलेटर नहीं मिलता, बीएससी में तो कैलकुलेटर नहीं मिलता, जेएम में कैलकुलेटर मिलता है और डीयू में कैलकुलेटर मिलता है। डीयू में भी क्वेश्चन आते हैं इसके, ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, डीयू में भी मिलता है, बीएचयू में नहीं मिलता कैलकुलेटर, और जेएनयू में भी नहीं मिलता, शायद नहीं मिलता, जेएनयू में कैलकुलेटर नहीं मिलता। ठीक है, तो ठीक है, 3 इंटू 10⁻60 जूल आएगा इसका आंसर। वैसे कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा बहुत तो आना भी चाहिए, अब तो आप ग्रेजुएशन लेवल पे आ गए। ठीक है, तो ये वाली बात आ जाएगी। क्वेश्चन और लिखवा देता हूँ, फिर इसके बाद क्वांटम इफेक्ट पढ़ेंगे अपन एक धातु के पृष्ठ पर। ठीक है, एक धातु के पृष्ठ पर 4000 एंग्स्ट्रॉम और 8000 एंग्स्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश गिराया जाता है। ठीक है, दोनों स्थितियों में, दो स्थितियों में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का अंतर बताइए। कुछ भी नहीं करना, बस थोड़ा सा एनालाइज करना है क्या क्या चीजें दे रखी है अपन को। सबसे पहले तो वो लिख लेते हैं अपन कि क्या क्या चीजें दे रखी है अपन को, क्या क्या चीजें नहीं दे रखी है, और क्वेश्चन कहाँ से आया है ये बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको पता चल गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से आया है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बस कुछ भी फॉर्मूला नहीं है, एक तो है प्रकाश विद्युत समीकरण, ठीक है, आइंस्टीन ने जो दी थी 1/2 mv², एक तो ये, और एक रहेगी आराम से फाइव नॉट इज एच नॉट, और बस तीन ही, इससे बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता इसके बाद, है ना, ये तीन ही फॉर्मूले हैं और तीनों फॉर्मूले से क्वेश्चन आएंगे। 2m² इज इक्वल टू ev नॉट। अगर आपको तीनों फॉर्मूले से कैसे दिमाग लगाना है, कैसे निकालना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ से h कॉमन ले लो, सी भी कॉमन ले लो, तो सी अपॉन लेमडा हो जाएगा, अपॉन लेमडा सी अपॉन लेमडा नॉट 1/2 mv²।
दोनों वस्तु के मध्य से इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा का अंतर बताइए। तो अपन को ये वाला चीज निकालनी है, ठीक है। तो अपन लिख लेंगे पहले यहाँ पे। तो एच सी तो कॉमन इंटू में आ जाएगा 4 × 10⁻⁻⁻10। एंग्स्ट्रॉन को 10⁻⁻7 आएगा, 7 आएगा ना, चेंज करेंगे इसके 7 आएगा। 10⁻8 तो 10⁻⁻7 आएगा यहाँ पे। तो अपन को एक निकालनी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इसका डिफरेंस निकालना है। नेक्स्ट लिखते हैं अपन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू hc/10⁻⁻7 1/4 माइनस को 1/8। यहाँ से आ जाएगी वैल्यू, यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू निकाल के आप कमेंट में लिख देना मेरे, ठीक है। जो भी वैल्यू आएगी आपके, h की वैल्यू आपको पता है, c की वैल्यू आपको पता है, इसको सोल्व कर लेना, 1/8 आ जाएगा, ठीक है। तो hc/8 इंटू 10⁻⁻7 की जो भी वैल्यू आएगी निकाल के मुझे बता देना, ठीक है। थैंक यू। फिर कल अपन पढ़ेंगे क्रोमटम इफेक्ट। क्रोमटम इफेक्ट किसे बोलते हैं, कैसे आया कैसे नहीं आया। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना यार, अगर पसंद आया हो तो, ठीक है। बाय एंड थैंक यू।